हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि का बड़ा प्यारा और पावन सा दिन है और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो इस दिन अगर हम कुछ उपाय को कर लेते हैं तो हमारे जीवन में जिस चीज़ की भी परेशानी चल रही होती है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर बहुत अच्छे से आपको बताने का प्रयास करूंगी, तो आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन हर शिवलिंग के अंदर एक ऊर्जा का प्रकाश होता है। यानी ऐसा लगता है कि शिवलिंग के अंदर साक्षात भोले बाबा विराजमान हैं। तो अगर इस दिन हम ये उपाय करते हैं या कोई भी ऐसा उपाय करते हैं जिसके द्वारा हमारी कोई भी परेशानी क्यों ना हो, चाहे धन को लेकर है या कोई पुरानी मनोकामना है या कुछ भी है, अगर हम इन उपायों को करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारी सारी परेशानियां बहुत ही जल्दी दूर हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि शिवरात्रि पर हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएं। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने पहले उपाय की तरफ, जिसे हमें शिवरात्रि के दिन अवश्य करना है। तो दोस्तों, पहले उपाय में हमें लेने हैं 7 चावल के दाने। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमें केवल 7 चावल के दाने लेने हैं और ध्यान रखिएगा कि वो चावल कहीं से टूटा फूटा या कटा हुआ नहीं होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आप लेंगे एक तांबे के लोटे में जल, जो अपने घर से भरना है। आपको 5 बेलपत्र लेनी है और साथ ही आपको लेना है एक शमी का पत्ता। ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र और शमी के पत्ते कहीं से टूटे फूटे कटे हुए नहीं होने चाहिए, प्यारे प्यारे सुंदर से होने चाहिए। और अगर ये आपको नहीं मिल पाते हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र और शमी के पत्र भी धोकर उपयोग कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, ये उपाय आपको प्रदोष काल के समय करना है। प्रदोष काल का समय कौन सा होता है, मैं बताती हूँ कि सूरज छिपने से 45 मिनट पहले का समय और सूरज छिपने के 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस समय भगवान भोलेनाथ साक्षात शिवलिंग के अंदर विराजमान होते हैं। अगर आप इस समय इस उपाय को करेंगे तो जरूरी ही आपको इसका फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि ये चारों चीजें आपको लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जानी है और वहां जाकर आप बैठ जाएंगे और आपका चेहरा होगा उत्तर दिशा की तरफ। इसके बाद दोस्तों, जो आपने घर से जल का लोटा लेकर गए हैं, उस लोटे के अंदर आप पहले शमी का पद श्री शिवाय नमस्तुभ्य का जाप करते हुए डालेंगे। उसके बाद आप जो 7 चावल के दाने लिए हैं उन्हें श्री शिवाय नमस्तुभ्य का जाप करते डालेंगे और इसके बाद जो 5 बेलपत्र लेकर आए हैं प्यारी प्यारी और सुंदर सुंदर सी, वो भी आप श्री शिवाय नमस्तुभ्य का जाप करते हुए उस जल के लोटे में डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों, आपकी जो भी मनोकामना है, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर, पढ़ाई को लेकर, या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसमें फ़ायदा नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, या आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं लग पा रही है, जो भी आपकी मनोकामना है उसे आप अपने मन में बोलेंगे और उसके बाद उस पूरे जल के लोटे को श्री शिवाय नमस्तुभ्य का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप अर्पित कर देंगे। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। साथ ही गुरु जी ने अपनी कथा में ये भी बताया था कि इस उपाय को करते समय आपको अपने घर से नंगे पैर जाना है। आपको चप्पल, जूती, सैंडल कुछ भी नहीं पहननी है। आपको नंगे पैर मंदिर जाना है और तब इस उपाय को करना है। दूसरा, जब आप इस उपाय को करने के लिए प्रदोष काल में मंदिर जाएंगे तो आप अपने घर पे एक देसी घी का दीपक जला के जाइएगा अपने मंदिर में, चाहे वो गोल बाती का हो चाहे लंबी बाती का हो, लेकिन आप इस उपाय को करने जाने से पहले अपने घर के मंदिर में एक दीपक अवश्य जलाइएगा। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसकी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, वो अवश्य पूरी हो जाती है। तो आप महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को अवश्य करिएगा। अब दोस्तों, चलते हैं हम अब दूसरे उपाय की तरफ, जो पूज्य गुरुजी ने शिवरात्रि के दिन करने के लिए बताया है। लेकिन उसे जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ का कोई भी प्यारा सा नाम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। सबसे पहले जानते हैं कि दूसरा उपाय है किस लिए।
तो दोस्तों दूसरा उपाय जो है, अगर आपके घर में बीमारी का वास है, लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं या कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है, तो आपको ये उपाय अवश्य करना है। गुरुजी कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन अगर ये उपाय किया जाता है तो घर से परेशानियां, नकारात्मकता और बीमारियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। तो इस उपाय के लिए दोस्तों आपको एक स्टील की कटोरी लेनी है और उसमें आपको थोड़ा सा दूध डालना है, लगभग आधा कटोरी दूध। और साथ ही आपको उसके अंदर एक चांदी की कोई भी चीज़ जाननी है, आपको चांदी का छल्ला हो, चांदी की कोई अंगूठी हो या चांदी की जो भी चीज़ आपके पास हो, आप उस कटोरी में उस चांदी की चीज़ को डाल लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको एक बेलपत्र लेनी है, बड़ी प्यारी सी, कहीं से कटी फटी टूटी नहीं होनी चाहिए। और उस कटोरी में दूध, चांदी का छल्ला और साथ ही आपको वो बेलपत्र भी आपको उस कटोरी के अंदर डाल लेनी है। इसके बाद दोस्तों उस कटोरी को आप अपने सीधे हाथ में रखेंगे और उल्टा हाथ उसके नीचे रखेंगे। इसके बाद इस कटोरी को आप अपने पूरे घर में कहीं भी कोई भी हिस्सा आपको छोड़ना नहीं है, बल्कि आपको अपनी छत पर भी जाना है, यानी घर में कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ना। और सीधे हाथ में कटोरी को रखेंगे, उल्टा हाथ उसके नीचे रखेंगे और पूरे घर में श्री शिवाय नमस्तुभ्य का जाप करते हुए आप उस पूरी कटोरी को लेकर घूमेंगे, यानी कहीं भी नहीं छोड़ना है। इसके बाद आप पहुंच जाएंगे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में और आपका मुख होगा उत्तर की तरफ। आप वहां पर बैठेंगे। बैठने के बाद आपकी जो भी परेशानी है, घर में कोई बीमारी है या जो भी है, आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। कटोरी को आप ऐसे सीधे हाथ में रखेंगे, उल्टा हाथ उसके नीचे रखेंगे और आप भगवान भोलेनाथ पर उस दूध को समर्पित कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्य का जाप करते हुए। उसके बाद दोस्तों जो बेलपत्र उसके अंदर है वो भी आप भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करेंगे और चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ होना चाहिए। अब दूध जो है वो बहता हुआ जलाधारी से नीचे आएगा। आप उस दूध को कटोरी में इकट्ठा कर लीजिएगा। इसके बाद आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिएगा कि इस दूध को आप अमृत बना दीजिए। और प्रार्थना करने के बाद आप उस दूध को लेकर घर आ जाएंगे। उसमें जो चांदी की चीज़ है उसको आप धोकर दोबारा से उपयोग कर लेंगे और वो जो दूध है उसकी उसकी एक एक बूंद का, यानी आप पूरे घर में कोई कोना नहीं रहना चाहिए, आप उस दूध का छिड़काव करेंगे, यानी घर के हर कोने में उस दूध का आप थोड़ा 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 छिड़काव करेंगे। और दोस्तों पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन इस उपाय को करता है उसके घर से बीमारी, नकारात्मकता सब कुछ दूर हो जाती है। तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। बस इस उपाय को करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये उपाय या तो दिन के 12 बजे या फिर रात के 12 बजे किया जाता है। तो आप इस उपाय को कोशिश करिएगा कि दिन के 12 बजे करिएगा। तो अब दोस्तों चलते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो पूज्य गुरुजी बताते हैं कि हमें शिवरात्रि पर वो उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय के लिए दोस्तों आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेनी है एक बड़ी प्यारी सी बेलपत्र जो कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा शहद। अब आपको बेलपत्र की जो डंडी है उसका जो बीच वाला हिस्सा है वहाँ पर आपको अपनी अनामिका उंगली से एक शहद की बिंदी लगा देनी है। और उसके बाद 1 लोटा जल, शहद वाला बेलपत्र, इन तीनों चीज़ों को लेकर आप पहुँच जाएंगे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। वहाँ पहुँचकर दोस्तों आप शिवलिंग के पास बैठ जाएंगे और आपका फेस होगा उत्तर दिशा की तरफ। इसके बाद जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं जिसकी डंडी पर शहद लगाया था उसे आप भगवान भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्य का जाप करते हुए। और ध्यान रखेंगे कि चिकना वाला हिस्सा शिवलिंग के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उसे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्य का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे। दोस्तों पूज्य गुरुजी कहते हैं कि ये उपाय आपको शिवरात्रि के दिन तो करना ही है, लेकिन हर मासिक शिवरात्रि पर भी इस उपाय को जरूर से जरूर करें। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरुजी के उपाय जो अगर आप शिवरात्रि पर करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। इसी के साथ दोस्तों पूज्य गुरुजी का ये उपाय अगर आपको पसंद आए हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों का भी भला हो सके। इसी के साथ दोस्तों हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।